हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं बेनेडिक्टो क्रोचे आधुनिक युग का प्रसिद्ध विचारक था। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना से भाव है अपने विचारों को प्रकट करना। हम अपने हृदय के भावों को कल्पना के माध्यम से बहुत आसानी से प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने कल्पना को कला का जीवन कहा है। कोई भी कलाकार अपने विचारों को संगीत, चित्रों, काव्यों के द्वारा कल्पना का सहारा लेते हुए दूसरे तक पहुंचा सकता है। हम आज क्रोचे के अन्य प्रमुख साहित्य सिद्धांत को पूरा करेंगे। सामान्यतः क्रोचे कलावादी था और वह कला में विज्ञान, उपयोगिता एवं नैतिकता को स्वतंत्र मानते हुए यही कहता था, काव्य या कला के विषय या वस्तु को व्यवहारिक या नैतिक रूप से ना प्रशंसा की जा सकती है ना निंदा। जब कभी कला के आलोचक कहते हैं कि विषय का चुनाव अच्छा नहीं हुआ, तो यह विषय के चुनाव को दोष देने की इतनी बात थी जितनी कि कलाकार के विषय चुनाव की पद्धति को दोष देने की बात है। इसे विषयगत अंतर्विरोधों के कारण अभिव्यंजना की असफलता ही कहना होगा। साथ ही कलाकृति की अखंडता के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए क्रोचे ने सामग्री को अखंडता की धारणा को सौंदर्य का प्राण कहा है और उसके मत अनुसार यदि हम किसी काव्य का विश्लेषण करके उसे खंडश अर्थात टुकड़े टुकड़े करना, उसे खंडश देखना चाहे तो उसको सौंदर्य अनुभूति में बाधा उपस्थित होती है। अंत अभिव्यंजना के कार्य व्यापार के लिए कलाकृति की अखंडता को आवश्यक माना है। क्रोचे ने कला में क्रूरता के संबंध में यह मत प्रकट किया है, यदि कुरूपता दुनिया से नष्ट कर दी जाए और उसके स्थान पर सद्गुण एवं आनंद की स्थापना की जाए तो शायद कलाकार विकृत या निराशपूर्ण अनुभूतियों को प्रस्तुत न करे, केवल शांत, निर्दोष और आनंददायक अनुभूतियां ही प्रस्तुत करेगा। लेकिन जब तक प्रकृति में क्रूरता एवं शुद्रता अर्थात तुच्छता विद्यमान है और कलाकार के अंतर्मन को वह प्रभावित करती है, तब तक उसकी अभिव्यंजना को रोकना असंभव है। क्रोचे ने हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि जब किसी कलाकार के पास कोई निश्चित बात व्यक्त करने के लिए नहीं होती, तब वह अपने आंतरिक रिक्तता को शब्दों के प्रवाह, संगीत में पदों, नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाले चित्रों तथा आश्चर्यचकित कर देने वाले अर्थविहीन स्थापत्य कला की सामग्री के द्वारा ढकने का यत्न करता है। इस प्रकार क्रोचे ने काव्य को कवि के पूर्ण व्यक्तित्व की सृष्टि मानते हुए यही मत प्रकट किया कि कला मुक्ति प्रदान करती है क्योंकि वह निष्क्रियता को भगाती है। निष्कर्ष, यद्यपि बहुत से विचारकों ने क्रोचे के सिद्धांतों की कटु आलोचना की है और उसे पाश्चात्य आलोचना साहित्य में प्रदान करने में संकोच सा किया है, पर विचार पूर्वक देखा जाए तो क्रोचे की ये उपेक्षा उचित नहीं प्रतीत होती। सत्य तो यह है कि उसने अपने सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांत द्वारा समकालीन साहित्य एवं कला को असाधारण रूप से प्रभावित किया है। धन्यवाद।